हेलो, नमस्ते एवरीवन। और आज आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आज एक स्पेशल क्लास आप सबके लिए होने वाली है जिसमें आज हम कुछ थ्योरी पढ़ने वाले हैं। आपका ये लेक्चर रहने वाला है ज्योग्राफी का, जिसमें हम बेसिक यानी कि अपने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत के परिचय के बारे में। और आपका पूरा जो है एक ही क्लास में ये खत्म हो जाएगा, इसकी भी टेंशन आप मत छोड़ना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आज की इस क्लास को आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को, जिसमें आज हम अपने भारत के परिचय के बारे में बात करेंगे। और जिसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका भारत का भारत का। हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आज पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भारत का परिचय, जिसमें सबसे पहले इसका साइज और लोकेशन, ठीक है, एंड लोकेशन, सॉरी, यानी कि इसका आकार और इसकी स्थिति कहाँ पर है। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ये चीज़ मालूम होनी चाहिए ज्योग्राफिकली कि वो लाई कहाँ करता है। तो आकार और स्थिति। तो देखिए, आप इस इमेज में बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ये इमेज है हमारे ग्लोब की, यानी कि हमारी पृथ्वी की, जिसको हमने एक आकार दे रखा है ग्लोब पे। और उस पे जितना भी पृथ्वी का हिस्सा है वो सारा, यानी कि 70% जो पानी है आपका वो मौजूद है ओशियंस की फॉर्म में, सीज की फॉर्म में। और आपका जो लैंड एरिया है, जो 7 टेक्टोनिक प्लेट और मेजर वाली और कुछ आपकी छोटी प्लेटें हैं, उनसे बना हुआ ये आपका पूरा लैंड एरिया है जो आपको देख रहा होगा। अब आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर आपके कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? आप कहेंगे मैम इसमें पीछे की तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेगा, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका अफ्रीका मिलेगा, ये हिस्सा आपका एशिया मिलेगा, ये आपका इधर यूरोप होगा, उधर आपका ये ऑस्ट्रेलिया होगा, और नीचे आपका अंटार्कटिका होगा। ये आपके 7 महाद्वीप हो गए। इनमें से आपको फोकस करना है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया, ठीक है। और एशिया के जैसे ही आप साउथ में आओगे, हमें हमारा प्यारा सा भारत जो है वो यहाँ पर नजर आएगा, जो हाईलाइटेड भी है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी कि भाई ये कहाँ पर लाई करता है, तो आप कहेंगे कि हमारा भारत, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, भारत विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप कहेंगे एशिया। एशिया के दक्षिण में है। कहाँ पर है? एशिया के दक्षिण में है। और अगर आपकी बात करें आकार की, तो आप यहीं पर लिखेंगे आकार में जो आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पर आपकी बात आती है कि भाई आकार तो हो गया, साइज तो इसका हो गया, लेकिन वो साइज है कितना? तो वो साइज आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, साइज आप कहेंगे 3287 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है, जिसमें आप और मैं और हमारे साथ कितने, लगभग 144 भारतीय जो है वो रहते हैं। ठीक, कुछ बाहर रहते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये आपको पता चल गया कि हमारे भारत की स्थिति एशिया के दक्षिण में है, और हमारा जो साइज है वो आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। 7वां सबसे बड़ा देश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकेशन और साइज जो है वो दोनों हो गए हैं कि हम एशिया में हैं। और थोड़ा सा इसको अगर वास्ट करें तो आप ये भी लिख सकते हैं
मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए कि भाई हम पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। हम यानी कि भारत, भारत अगर हम ग्लोब की बात करें, ठीक है, ग्लोब पर आप सबको पता है कि ग्लोब पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए या समय का पता लगाने के लिए कुछ लाइंस, काल्पनिक लाइंस खींची गई है। जो लेटी हुई है उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो आपकी यहाँ पर ऊर्ध्वाधर है या फिर जो लंबाई में है उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो हम उस हिसाब से, और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, ये हमारी सबसे पहले जो 0 डिग्री है वो हमारी पृथ्वी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपके इस तरीके से चार आपके इसमें बांट देता है खानों में, 2 गोलार्ध हो जाएंगे आपका, ठीक है, गोले का आधा हिस्सा। तो उसी हिसाब से हमारा जो भारत है ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं NH यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और पूर्वी गोलार्ध में है, और पूर्वी गोलार्ध में है। इसको हम जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ये थोड़ा सा और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। वैसे ये अभी तक तो देखो ये वाला तो नहीं पूछा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भारत का क्या हो गया, भारत का यहाँ पर आपका आकार और साइज आपका पता चल गया। अब दूसरा हेडिंग आप डाल सकते हो, अब भारत का, ठीक है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय यानी कि लैटिट्यूड, ठीक है, अक्षांश को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, देशांतर, ठीक है, देशांतरीय विस्तार भारत का, ठीक है, विस्तार यहाँ पर लिख, विस्तार। देखो मैंने आपको बोला ना कि किसी भी जगह की, पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए आपकी कुछ लाइंस खींची गई है, जिनको क्या कहा जाता है, आपका लैटिट्यूड कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। हर देश का अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट होता है उसके साइज के हिसाब से। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो साइज है 3287 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका किस किस तरीके से फैला हुआ है। सबसे पहले आप लैटिट्यूड का थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी कि भारत की लोकेशन किस तरीके से। हमारे ग्लोब पर कुछ लेटी हुई रेखाएं खींची गई है, कुछ आपकी लंबी यानी कि लॉन्गिट्यूड खींचे हुए हैं। ये सबसे पहले आपका जो पर पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, यानी कि आपका 0 डिग्री, ये क्या होगा, ये लैटिट्यूड होगा क्योंकि ये लेटी हुई है। ये क्या होगा, आपका अक्षांश होगा, ये क्या होगा, आपका अक्षांश होगा। तो सबसे पहले ये वाली रेखा खींची गई जो हमारी पृथ्वी को आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि आपका उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फेयर में बांट रही थी। अब इस लाइन को आधार मानकर एक एक डिग्री का कोण बनाकर ऐसी ही 90 लाइंस जो है वो आपकी कहाँ खींची गई, 90 लाइंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खींची गई, 90 लैटिट्यूड बच्चे, ठीक है। तो ये मैं 90 डिग्री कर रही हूँ, एक एक डिग्री के गैप पे दो दो, एक एक डिग्री के गैप पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे आपके ऊपर, और सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर नीचे खींचा गया, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। तो अगर मैं बोलूँ उसके बाद ही दिखाएंगे, चलिए स्थिति। और फिर इसी तरीके से आप सबको पता है कि यहाँ पर आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है पृथ्वी पर। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हुई एक रेखा और खींची गई, आपका जो हमारी पृथ्वी को कैसे बांट रही थी, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया क्योंकि सूरज इसी तरफ निकलता है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो आप मुझे बताइए क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसको भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर कहते हैं इसको। भूमध्य रेखा, कई सारे इसके नाम है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, बहुत सारे इसके नाम है, यानी कि ये हमारी भूमि को बिल्कुल बीचों बीच में से आपका आधा कर देती है।
अब यहाँ से आपको एक लोकेशन पता चल गई। आप सबको पता है कि हमारा भारत कुछ एशिया में आपका इधर लाई करता है, ठीक है, हमारा भारत यहाँ पर है। तो यहाँ से आपका जो हम लिख कर आए हैं ये तो बता दोगे कि भाई हमारा भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। लेकिन बच्चा ये लैटिट्यूड 1 2 3 4 5 करके आपके चले हुए हैं और ये लॉन्गिट्यूड 1 2 3 4 5 है, 360 इनकी टोटल संख्या है। तो यही आपका जो विस्तार है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार कहलाता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है उसके बारे में पढ़ने से पहले आप एक और चीज यहाँ पर जानिए, ठीक है, आप यहाँ पर जानिए, तभी आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। देखो ये हमारा भारत है और अगर मैं इसके फार मोस्ट पॉइंट कि भाई इससे ऊपर तो भारत नहीं है ना, वो तो फिर दूसरा देश आ जाता है, इस पॉइंट से ऊपर भारत नहीं है, ठीक है। यहाँ ये सारी की सारी हमारी जमीन है, यहाँ कोई पानी का ऐसा सोर्स नहीं है जो हमें अलग कर रहा हो, हमारी इस धरती को अलग कर रहा हो। ये सबसे ऊपर का बिंदु, ये सबसे नीचे का बिंदु। इसी तरीके से आपका ईस्ट में ये सबसे आपका पूर्वी बिंदु और वेस्ट में ये सबसे आपका पश्चिमी बिंदु। इसी तरीके से होगा ना बच्चा, ठीक है, इसी तरीके से रहेगा। लेकिन हमारे भारत में आप सबको पता है कि ये यानी कि ईस्ट की तरफ बंगाल की खाड़ी है और वेस्ट की तरफ आपका घिरा हुआ है अरब सागर से। वेस्ट की तरफ कहाँ घिरा हुआ है? अरब सागर से। और इनमें जो है हमारे कुछ द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमारे भारत के कुछ द्वीप। मैं इस तरीके से अभी बना रही हूं, ठीक है, हमारे भारत के कुछ द्वीप जो हमारी ये जमीन का जो सबसे निचला पॉइंट है ना, इससे थोड़ा सा और नीचे तक है। उसी तरीके से आपके इधर है, यहाँ पर भी आपके द्वीप है, हमारे भारत के द्वीप यहाँ पर भी है। इन द्वीपों को जो अरब सागर में है कहा जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि आपके संख्या में 36 है। जो बंगाल की खाड़ी में है उनको कहा जाता है अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो बाद में फिर आपके बंटते भी है अंडमान और निकोबार में। इनकी संख्या आपकी 572 है, ठीक है, लगभग 572 है। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये हमारा पूरा भारत है और इसका हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार जानना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैम कि ठीक है, तो अब हमारा भारत ये जो अंडमान निकोबार का सबसे आखिरी का द्वीप है यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, अब अपना भारत यहां से शुरू हो रहा है। तो हमें यहाँ इस लाइन पर जो भी लैटिट्यूड आता होगा वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो लिखे एक बार, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको मैप में दिखा दूंगी कि किस तरीके से है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है बच्चा, दैट मीन्स आपका यहाँ पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से आप चल रहे हो ऐसे उत्तर की तरफ, ठीक है, यही होगा। पूर्व पश्चिम में तो आपका लॉन्गिट्यूड आएगा। तो आप कहेंगे कि भारत का सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है, भारत का, दक्षिण से ही चलते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब अगर मैं कह रही हूँ भारत जो मिलकर बना है, हमारी मुख्य भूमि जो बिल्कुल कहीं से कटी छटी नहीं है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, और हमारे जो द्वीप जिन पर जाने के लिए हमें आपका या तो बंगाल की खाड़ी का रास्ता लेना होता है या फिर आपका अरब सागर में आपका जाना होता है, यानी कि ये एक सी के जरिए हमसे अलग हो रखे हैं। तो उसमें पूरे भारत में हमारे दोनों आते हैं। और अंडमान निकोबार में आपका यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा जो मिलेगा वो होगा ग्रेट निकोबार पर। क्या रहेगा वो? ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर। ग्रेट निकोबार क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आपके अंडमान एक ऊपर है,
फिर आपकी एक यहाँ पर लाइन खींची गई है, यानी कि लैटिट्यूड गुजर रहा है, और नीचे आपके निकोबार के द्वीप समूह है, और उन्हीं निकोबार के द्वीप समूह में सबसे जो आखिरी है उसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको मैं यहाँ पर ग्रेट निको लिख रही हूँ, वहां पर मैं पूरा लिख दूंगी। ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट है, और उसका जो उसका जो लैटिट्यूड अक्षांश विस्तार है वो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। जैसे आपको बढ़ता है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। 6 डिग्री से फिर थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, क्योंकि इनके बीच में आपकी दूरी होती है। फिर मिनट आपकी आ जाती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो 4 पे यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार का वो पॉइंट मिल जाता है जो हमारा दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। तो उसका नाम क्या है, हमेशा एन लिखा आएगा बच्चा। एन डिनोट करता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। तो 6 डिग्री 4 मिनट, और इस बिंदु का नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु या पिगमेलियन पॉइंट। तो ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु हमको मिल गया है। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है, भारत का, एक और आएगा, भारत का मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो क्या हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो अपनी मुख्य भूमि हमें नजर आती है, जो कि आपका मैंने ये पॉइंट बताया था। ठीक है, क्या बताया था, ये वाला पॉइंट। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है बच्चा, ये पॉइंट लाई करता है आपके तमिलनाडु स्टेट में। मैं यहाँ पर TN लिख रही हूँ इसको। हमारा सदर्न मोस्ट जो स्टेट है वो है तमिलनाडु, और उसका सबसे दक्षिण में, जहां बोलते हैं कि इसमें 3 सागर आकर मिलते हैं, अरब, बियोबी, और नीचे जो हिंद महासागर है, तो यहाँ पर आपका है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। तो ये हमारा मुख्य भूमि का सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, जिसको केप कैमोरिन भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसका। अच्छा, अब जैसे आप 6 डिग्री से बढ़े ना ऊपर, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ये कहाँ आता है, आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस लैटिट्यूड पे है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट की जो रेखा है वो इस तरीके से आपकी जा रखी है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, और इस बिंदु का नाम है आपका कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। ठीक है, कन्याकुमारी में है केप कैमोरिन, जैसा आपका केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका के अंदर सबसे साउथ में, उसी तरीके से। तो केप कैमोरिन हो गया। अब हम और ऊपर बढ़ते गए, अब ये पूरा हमारा भारत है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे ही करते करते 20 पर आप जा रहे हो। ऐसे ही करते करते आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ भी आएगा। यहाँ पर भी बच्चा आपको एन लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करते करते एक और रेखा आएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम कहीं और पढ़ेंगे थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे अपना, 24, 25, 26, 27, 28, और ऐसे हम अपने उत्तर में इस पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और ये लद्दाख में। ठीक है, ये आज के टाइम पे या आफ्टर 2019 लद्दाख में पड़ेगा। तो आपको अब क्या लिखना है कि भारत का, ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु। ठीक है, अच्छा, क्या है उसका लैटिट्यूड विस्तार, आप कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, क्या रहेगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये कहाँ आएगा, आफ्टर 2019 ये हमारे भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ेगा, और इसका नाम है आपका इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ये आपका बिंदु हो गया। अब ये हमारा विस्तार हो गया। इस लाइन के बारे में हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे।
अब ये तो हो गया लैटिट्यूड विस्तार यानी कि अक्षांश विस्तार। अभी इसी तरीके से हम इतने ये जो आपका है ना कहाँ कहाँ लाए करते हैं किस लॉन्गिट्यूड से, वो भी हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा समय कैसे मैनेज होता है। चलिए, आई होप कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। इसी वाले पॉइंट पर ले लेते हैं, इसी वाले पॉइंट को एक सेकेंड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे। अच्छा, अगर नोट डाउन कर रहे हो तो वो भी बता देना, और खाली समझ रहे हो तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, भारत का अक्षांश विस्तार हो गया। अब हम करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। इसमें ही लिख लेते, भारत का देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको थोड़ा सा समझ में आता रहेगा। चलो, भारत का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखो। भारत का सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है, सबसे पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु। और एक इसी में ही अभी लिख लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि ईस्टर्न मोस्ट। अब देखिए हम चले किस साइड से हैं, आप कहेंगे कि मैम हम वेस्ट की साइड से चले हैं। किस साइड से, वेस्ट की साइड में। हमारा सबसे वेस्टर्न आपका स्टेट कौन सा है, गुजरात। और गुजरात में ही ये आपका बिंदु मिलेगा, ये यहाँ से हम हमारा भारत मान लीजिए शुरू हो गया, मान क्या लीजिए शुरू ही हो गया। इस बिंदु का जो लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी वाली रेखा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंस है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। और ये ईस्ट आएगा, ये हमारे वेस्टर्न में है बच्चा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन ये ईस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो पूरा भारत है ना ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, चलिए इस बिंदु का नाम लिखेंगे वहां पर। उसी तरीके से 68 है भाई, 69 आपका 70 71 72 73 74 75 ऐसे करके करके एक यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, उसी तरीके से इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। फिर ऐसे चलते 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 बीच में ये बांग्लादेश आ जाता है, बेवकूफ, हम अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पहुंच जाते हैं। और यहाँ जाकर ये स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, मैं एपी अभी लिख रही हूँ, वहां मैं पूरा लिख दूंगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमें एक जगह मिलती है जिसका लॉन्गिट्यूड विस्तार है आपका 97 डिग्री आपका 25 मिनट। ठीक है, और ये भी ईस्ट होगा बच्चा। इसको हम कहते हैं कि भाई इसके आगे भारत नहीं है, इसके बाद फिर म्यांमार शुरू हो जाता है। तो ये हमारा 68 से लेकर 97 तक का आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतरीय विस्तार हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं। भारत का सबसे वेस्टर्न बिंदु, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर मौजूद है। गुजरात राज्य में ये पड़ता है और गोहार मोती इसको बोला जाता है। ठीक है, गोहार मोती इसको कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में आपका ये मौजूद है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, हिंदी में ही लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इस बिंदु का नाम जीरो वैली में स्थित किबीथू है। ठीक है, किबीथू है। तो ये आपके वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, अब देखिए यहां से एक और बात आती है, क्या हम यहीं पर लिख लेंगे उसको, नहीं अगले पेज पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही पूरा फुल मैप दिखाऊंगी ताकि एक बारी आपको सारी चीजें समझा सके, है ना।
चलो ये हो गया अपना, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी उससे, ठीक है, परीक्षा पत्र आपका लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपका आएगा अगला जो पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर हम जो 23.5 डिग्री है और 82 डिग्री है उसके बारे में बात करेंगे। अब आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा बच्चा कि हमारे भारत का, ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार, ठीक है, पूर्व से पश्चिम विस्तार यानी कि लंबाई, लंबाई लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रही हूं उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में क्या है आप कहेंगे मैम लद्दाख है, ठीक है। साउथ में क्या है आप कहेंगे मैम तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी है इसकी लंबाई। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट में क्या है गुजरात है, ईस्ट में क्या है मैम अरुणाचल प्रदेश है। चलिए अब एक बार लंबाई देख लेते हैं कितनी कितनी है। देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है हमारी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण वो 3214 आपका किलोमीटर में है यानी कि 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसी उसमें मैं आपको और समझाऊंगी यहाँ पर कि एक जो हमने अभी लाइन पढ़ी थी क्या नाम था उसका आप कहेंगे मैम, बट उससे पहले स्टेट तो बता दूं आपको क्योंकि उसके लिए तो वो ज्यादा जरूरी है स्टेट। अच्छा आगे देखते हैं अभी, और इसमें हम क्या पता कर सकते हैं वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा फिर। चलो अब जो मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है वो सारी कहानी आपकी इस मैप में छुपी हुई है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर देखिए हम लोग यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, ये पूरा आपका कन्याकुमारी केप कैमोरिन, ये आपका लद्दाख में इंद्राकोल लिखा नहीं हुआ है बट कोई बात नहीं। यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे हम आपका ईस्ट में जाके 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो आपको हल्की हल्की सी लाइन दिख रही होगी ये वो 23.5 डिग्री है बच्चा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है, जिसके ऊपर सूरज की सीधी किरणें नहीं पहुंच पाती, जो कि आपका एक ट्रॉपिकल रीजन बनाता है जहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे नीचे हमेशा तापमान जो होता है वो आपका क्या होता है गर्म ही रहता है, सर्दी जब होती है तब आपका थोड़ा सा ठंडा जाता है। और एक लाइन मैंने आपको ये बताई थी लॉन्गिट्यूड वाली कि भाई एक है ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो कि आपके हमारे भारत से गुजर रही है और हमारे भारत का समय मैनेज करती है, यानी कि हमारे भारत की मानक समय रेखा है। अब आप सब लोग स्टेट्स के बारे में तो अपने जानते ही होंगे आराम से, आप उम्मीद तो यही है कि जानते होंगे। एक बार उसके बारे में पहले लाइंस देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने भारत के स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो आपकी लाइन अगर दे ऐसी, ठीक है, अलग पेज पे लिख लेते हैं कोई बात नहीं। इसको हम बोलेंगे सॉरी भारत से गुजरने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं, अगर आप हेडिंग बना रहे हैं तो भी बेटर। अगला हेडिंग रहेगा भारत से गुजरने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं। गुजरने वाले मुख्य, आप ऐसे लिख सकते हो मुख्य लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा लैटिट्यूड यानी कि 23.5 डिग्री पहला है ये, ठीक है, नॉर्थ
अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड रेखा, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये हमारे भारत को, ये भी ध्यान रखना, ये हमारे भारत को, भारत को 2 भागों में यानी कि आपका नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, और 2 जलवायु में बांट देती है, 2 जलवायु क्षेत्रों में आपका क्या कर देती है, बांट देती है। कि भाई इस 23.5 के नीचे, ये 23.5 डिग्री है बच्चा, मान लिया, ठीक है, इस 23.5 के नीचे आपका जो क्षेत्र होगा वो उष्ण कटिबंधीय होगा, और ऊपर जो क्षेत्र होगा वो आपका शीतोष्ण में आता है, ठीक है, शीतोष्ण में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तब वहां पर और इसको ज्यादा से अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब देखिए इस लाइन पे 8 जो हमारे भारत के राज्य हैं उनको जरा एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 23.5 डिग्री आपकी गई हुई है लाइन। एक भाषा में याद करो या फिर कहिए एक झटके में याद करो तो बस इतना याद कर लो, GRM गरम दिमाग के CJI PTM मीटिंग में गए, ठीक है। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ, GRM CJ PTM। अब ये है वो भारत के 8 राज्य। एंड फॉर श्योर आपने भी कोई ना कोई आपकी इसकी ट्रिक जो है वो रट रखी होगी। अब देखिए इनसे अपने स्टेट, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है आपकी जो कहिए तो बच्चा आपकी जो ट्रिक है आपने जो रट रखी होगी वो थोड़ा सा उसमें मिसमैच इसलिए है कि उसमें सीक्वेंस वाइज आपके क्या नहीं है, राज्य नहीं है। चलिए तो ये राज्य कौन कौन से हैं आप कहेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें आ जाए इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लिख देती हूँ पश्चिम बंगाल यानी कि P, त्रिपुरा, ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और ये है आपका मिजोरम, ठीक है। इन भारत के 8 राज्यों से ये रेखा जो है वो गुजर रही है, GRM CJ PTM, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपनी दूसरी लाइन की, ठीक है। एक और लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी ना, आप वो लाइन में इसको, ये मान लीजिए ये यूपी राज्य है, ठीक है, यहाँ पर इसी में ही कर दूं, चलिए अगले उस पर कर देते हैं, ठीक है, वरना तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। इनको हटा देती हूँ। ओ हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। किस लैटिट्यूड की बात, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ये बात हो रही है 82.5 डिग्री आपका ईस्ट देशांतर रेखा की, यानी कि लॉन्गिट्यूड की। इसको बच्चा हम भारत की मानक समय रेखा भी कहते हैं, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भी कहा जाता है। ये हमारे भारत का समय तय करती है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत की एक ही मानक रेखा है ये। यह समय कहाँ से लिया गया है, यह यूपी के मिर्जापुर से, मिर्जापुर से आपका ली गई है। जैसे हमने 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम से ले रखा है, ठीक है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये भारत के
5 राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं बच्चा? वो 5 राज्य आपका सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, मैं CHH लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा, और आपका पांचवा राज्य है, आपका होमवर्क सवाल है, ये आप बताएंगे, ठीक है? बता सकते हो? चलिए, आप में से कौन कौन लाइव देख रहा है? अपना कमेंट भी जरूर छोड़ के जाइएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। और उसके बाद मैं यहाँ लिख दूं पांचवा स्टेट आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये आपका BOB से नीचे जाके आपका इसको साउथ पोल पर मिलना होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको इस तरीके से खींच रही हूँ यहाँ पर, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूड ये हो गया। ये दोनों आपके कहाँ पर मिलते हैं? आप कहेंगे मैम ये दोनों यानी कि 82.5 डिग्री और आपका यहाँ पर जो हमारा 23.5 डिग्री है, ये दोनों झांसी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, झांसी में तो हमारा बच्चा ये नहीं मिलते। हमारा जो ईस्टर्न वेस्टर्न और जो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है वो मिलता है। ये दोनों रेखाएं आपकी छत्तीसगढ़ में मिलती है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़। अच्छा, कैसे ये आपका हुआ एकदम से दिमाग में आया? क्योंकि आपका ये जो है क्या नाम है, 23.5, ये यूपी में थोड़े ना है, ठीक है। ये यूपी, झांसी यूपी में है, तो ये यूपी में झांसी में हमारा जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, जो गुजरात के पोरबंदर से सिलचर तक है, श्रीनगर से आपका कन्याकुमारी तक है, तो सॉरी फॉर दैट, छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका मिलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद आपका ये भी हो गया। अब ये मैप आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा, इसमें और कुछ बचा नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने भारत के, थोड़े से अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने भारत के अब थोड़ा सा हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और अब हमारा जो सवाल आता है वो यहाँ पर आ जाता है। अब ये हमारा पूरा भारत हो गया भैया, देखो बाहर की तरफ से एरिया वेरिया हमने एक्सेंट वगैरह सब कुछ देख लिया। अब ये पूरा भारत है जिसमें हमारे आज के टाइम पे कितने स्टेट हैं? भारत राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, यानी इन्हीं का ही तो हमारा देश है, बना हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पर भारत में एट प्रेजेंट, बच्चा मैं डेट लिख देती हूँ, पता चले कल को और कुछ नया चेंज हो गया। भारत में आज डेट कितनी है? 15 अप्रैल 2025 तक, क्योंकि हो सकता है आगे जाके कोई चेंज आपका आए, ठीक है। 2025 तक 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज है। यहां पर अगला सवाल लिखिए, भारत की दो तरीके की सीमाएं हैं, ठीक है। भारत की जो दूसरे देशों से या हमारी जो वोटर बॉडी है उनसे दो तरीके से सीमाएं लगती है। एक तो भारत की स्थलीय लंबाई, भारत की स्थलीय लंबाई, और एक है यहां पर मैं लिख रही हूं भारत की तटीय लंबाई, जिसको आप जलीय लंबाई भी कह सकते हैं, यानी कि जो जल के साथ लगती है, ठीक है। या इसको हम कोस्ट भी बोलते हैं, कोस्टल लेंथ। एच लगा लेना भैया उसके लिए, सॉरी। देखो ये आपका हो गया। हाँ, इसको लिख। अच्छा, कितनी कितनी है?
यहाँ पर आपका जवाब आ जाएगा कि भारत की जो आपकी जलीय सीमा है और जो भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो कि आपका 7 देशों के साथ मिली हुई है या फिर 7 देशों के साथ लगी हुई है। वो 7 देश हम आगे पढ़ेंगे। लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की तटीय लंबाई आपको बताना है। मैंने एक दिन बताया था आपको, जल्दी से बताइए। क्योंकि अब आपकी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? 11,098। ठीक है, कहाँ लिखे? भारत की कोस्टल लंबाई, कोस्टल लंबाई ये 2023-24 में आपका अपडेट हुआ है। लंबाई 11,098 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें ध्यान रखिए जिसमें 9 तो स्टेट आपके प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज शामिल है। जिसमें 9 स्टेट प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज शामिल है। और एक ऐसे यहाँ पर बना के लिख भी लेना बच्चा, क्योंकि पूछ लेते हैं ये लोग भी। जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा भारत की श्रीलंका और मालदीव से लगती है। ठीक है, किससे लगती है? मालदीव से लगती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 ये हमारे पड़ोसी देश हो गए, 7 पड़ोसी देश हमारे ऊपर हो गए। अब यहाँ से हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात आ जाती है, किसके साथ हमारी कितनी बाउंड्री है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले यानी कि पार्ट 2 में बात करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। उसका पूरा टॉपिक ही यही रहता है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये नोट्स जो है वो कैसे लगे हैं। और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आज भारत का छोटा सा परिचय इसकी हमने क्लास करी थी। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर ज्योग्राफी का या पॉलिटी का या आपका स्टैटिक का कोई भी टॉपिक अगर कवर करना है तो आप हमें बता दीजिएगा, आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द परीक्षा पत्र। और मिलते हैं कल शाम को 9 PM अपने NTPC और ग्रुप डी की क्लास में।